11:30 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। लगातार इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि महाकुंभ हादसे पर रेल मंत्री पवन बंसल की ओर से सफाई आई है। उन्होंने कहा है कि रेलिंग टूटने की बात बिल्कुल गलत है और ये भी कहा कि रेलवे के इंतजाम पहले से किए गए थे। हादसे की वजह भीड़ का बढ़ना है। भीड़ इतनी ज्यादा हो गई थी कि उसे नियंत्रित कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था और इसी वजह से हुआ है यह हादसा। इससे पहले रेल मंत्री ने दिल्ली से इलाहाबाद के लिए स्पेशल टीम भेज दी है। साथ ही इलाहाबाद से हर 30 मिनट में स्पेशल ट्रेन के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। इलाहाबाद स्टेशन से दिल्ली, कानपुर और मुगल सराय के लिए स्पेशल ट्रेनें खुलेंगी। इस बात की जानकारी रेल मंत्री पवन बंसल ने दे दी है। लेकिन हैरानी भरा बयान ये उन्होंने कहा है कि रेलवे के पूरे इंतजाम थे और सिर्फ अगर यह हादसा हुआ है तो उसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है। इसके लिए रेलवे प्रशासन की कोई भी जवाबदेही या जिम्मेदारी नहीं बनती। हालांकि उन्होंने कई नई ट्रेनें चलाने का ऐलान जरूर किया। कल के बाद जो अपडेट है वो ये है, अब तक जो पता लगा है कि जो मृत्यु हुई है वो 35-36 लोगों की है। कल पता नहीं लग रहा था, वहाँ बहुत भीड़ थी। और दूसरी बात, फिर मैं ये कोई आज के दिन ये मौका नहीं कि किसका क्या है, क्योंकि आज भी यही बात पे जोर दिया गया है कि शायद कोई रेलिंग टूटी, शायद फुटओवर ब्रिज गया। ये सरासर गलत है। कोई फुटओवर ब्रिज कोलैप्स नहीं किया, कोई रेलिंग कोलैप्स नहीं की। ये बात मैं लेकिन ये मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि वहाँ स्टैम्पीड के तहत बहुत ज्यादा लोग वहाँ पहुंचे हुए थे, जो उस वक्त संभव नहीं था उतने लोगों को एकदम ट्रेन पे लेके जाने का। आप सुन रहे थे रेल मंत्री पवन कुमार बंसल को। अब सवाल बड़ा ये उठता है कि अपनी अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही से बचने की कोशिश जब हमारे राजनेताओं की ओर से की जाती है तो फिर जनता भरोसा करे तो किसके ऊपर करे और इस हादसे के लिए वास्तव में जिम्मेदार कौन है। उधर रेलवे के पीआरओ अनिल कुमार ने भी 36 लोगों के मरने की पुष्टि कर दी है। उन्होंने कहा है कि वो पीड़ित लोगों को मदद देने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। कल के दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण भगदड़ के हादसे में अभी 36 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। मृतकों की सूची नॉर्थ सेंट्रल रेलवे की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है और लोकल मीडिया के माध्यम से भी प्रेस को भी उपलब्ध कराई गई है और उनके परिजनों को भी सूचना दी जा रही है। परिजनों तक सूचनाएं पहुंचाई जा रही हैं। उधर महास्नान करने के बाद जब लोग अपने घरों को लौट रहे थे उसी वक्त इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर एक ऐसा हादसा हुआ जिसकी तस्वीरें देखकर पूरा देश हिल गया। इलाहाबाद में 14 घंटे बाद भी लोग उस मंजर को अभी तक भूल नहीं पाए हैं। इस दर्दनाक हादसे की पूरी कहानी बताएंगे। इससे पहले आपको दिखाते हैं इलाहाबाद रेलवे स्टेशन के खौफनाक मंजर की अलग अलग तस्वीरें। भगदड़ के बाद यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल था। जिनके परिजन हादसे के शिकार हुए वो मातम में डूबे हुए थे। श्रद्धालुओं में इस घटना को लेकर जबरदस्त गुस्सा भी देखा गया। वहीं इस हादसे के बाद कई घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि आखिर ये भगदड़ मची क्यों, क्योंकि लगातार अपनी जवाबदेही से बचने की कोशिश सरकारों की ओर से की जा रही है। 4 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हैं। एक तरफ भगदड़ मचने की वजह से 36 लोगों की जान चली गई। मातम का माहौल इस वक्त पूरे इलाहाबाद में देखा जा रहा है। वहीं जिम्मेदार कौन है, जवाबदेही से बचने की कोशिश क्यों की जा रही है और बार बार इस पूरे मामले पर अनर्गल बयानबाजी क्यों कर रहे हैं हमारे नेता। शायद यही वजह है कि लोगों में इस घटना के बाद आक्रोश भी देखा जा रहा है। और अब आपको दिखाते हैं इलाहाबाद की ताजा तस्वीरें। हादसे के दूसरे दिन हमारे संवाददाता ने कुंभ नगरी का जायजा लिया। जरा देखिए वहां पर किस तरह से मातम फैला हुआ है। मैं इस वक्त मौजूद हूं इलाहाबाद स्टेशन के मुख्य परिसर में, जहां आप देख सकते हैं कि यहां पे तमाम जो आला अधिकारी हैं रेलवे के, कल की घटना के बाद बैठकों का दौर जारी है, बैठकों का सिलसिला जारी है और वो लोग मंथन कर रहे हैं कि आखिर क्या गड़बड़ियां हुई और क्यों ये हादसा हुआ, उसको किस तरह से रोका जा सके। ये आप देख सकते हैं नजारा, गाड़ियों का काफिला जो लगा है लाल और नीली बत्तियों का। दूसरी तरफ मेरी बाईं तरफ लोग जो कुंभ में आए हैं स्नान करने, वो यहाँ बैठकर इंतजार कर रहे हैं कि उनकी ट्रेन की बारी कब आएगी और वो कब अपने गंतव्य स्थल तक जाएंगे। उससे तमाम लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं भोजन कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं और यहाँ पे अपने लिए बेहतर उपाय ढूंढ रहे हैं कि कैसे जगह पर पहुंचा जाए। कुछ लोग जो यात्री हैं यहाँ स्टेशन पे उतरे हैं और आप देख रहे हैं अपने गंतव्य पे जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि उनकी बारी कब आएगी, उनका टर्न कब आएगा। आपको हम कुछ
यात्रियों से बात कराएंगे। यहाँ इंक्वायरी पे लगातार आप देख सकते हैं लोगों का हुजूम वहाँ खड़ा है और लोग पूछ रहे हैं अपने अपने समय सारणी के बारे में, अपनी अपनी ट्रेनों के लिए। और यहाँ आए हुए बहुत सारे कुंभ में डुबकी लगाने वाले लोग हैं। यहाँ कुछ महिलाएं खड़ी हैं जो कल के हादसा के बारे में इनसे बात करते हैं कि क्या जानती हैं, क्या कल यहाँ पे एक हादसा हुआ था, आप लोग को पता है? नहीं, हम लोग अभी तुरंत आए हैं। कहाँ जाना है आपको? हम लोग नहाना है। आए हैं बाहर से नहाने? हाँ। इंतजार करें यहाँ पे? हाँ, इंतजार। आप कहाँ से आई हैं माता जी? हम लोग आए हैं गया से। गया से? तो यहाँ स्नान करने आई हैं? हाँ। तो यहाँ पे कल एक बड़ा हादसा हो गया था, यहाँ पे स्टेशन पे नहीं बैठना चाहिए, आपको किसी ने बताया ये बात? ना, यहाँ नहीं बैठना चाहिए। यहाँ पे एक भाई साहब हैं जो ये भी स्नान करने आए हुए हैं और यहाँ एक बड़ी हादसा हुई है जिसमें 36 लोग अब तक जान गंवा चुके हैं। आपको इस बात से वाकिफ हैं आप? इस बात से और किसी प्रशासन के द्वारा वाकिफ नहीं है, ऐसे फोन कॉल के द्वारा अपने परिजन से मालूम पड़ा हमें। तो यहाँ बैठ के आप लोग समय गुजार रहे हैं, भीड़ बढ़ रही है, तो किसी ने बोला नहीं कि आप लोग बाहर चले जाइए? जी नहीं, यहाँ के लिए फिलहाल तो कोई नहीं बोले हैं और हम लोग अपनी व्यवस्था में लगे हुए मालूम जानकारी ले रहे हैं कैसे वहाँ जाना है, क्या करना है। तो परिवारजनों के साथ आए हैं सभी हम लोग। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो लोग आए हैं, प्रशासन की तरफ से अब भी बहुत खास चुस्ती दुरुस्ती नहीं दिखाई गई है। हाँ, ये जरूर है कि प्रशासन लोगों को एक जगह एकत्रित नहीं होने दे रहा, और लेकिन लोग यहाँ परिसर में बैठेंगे तो और भीड़ बढ़ेगा और उसका जो खामियाजा है कुछ और भी हो सकता है। इससे लोगों को नहीं बताया जा रहा है, इससे इतला नहीं दिया जा रहा है। आमोद राय, इंडिया न्यूज, इलाहाबाद। हादसा कैसे हुआ, इसको लेकर अलग अलग तर्क दिए जा रहे हैं। किसी ने कहा रेलिंग टूटने के बाद हादसा हुआ, किसी ने कहा लाठीचार्ज की वजह से वहां पर भगदड़ मची। सच क्या है, फिलहाल इसका जवाब किसी के पास नहीं। सीधे रुख कर लेते हैं, बीजेपी के नेता मुरली मनोहर जोशी मीडिया से मुखातिब हैं। और जब भीड़ में कुछ थोड़ी अफरा तफरी हो तो लाठियां चल जाए, तो ये तो बहुत ही विचित्र बात है, ये तो गैर जिम्मेदाराना बात है और बौखलाहट की बात है। सरकार की या उन अधिकारियों की अपनी आंतरिक दुर्बलता की बात है कि वो इन चीजों को संभाल नहीं सक पाए। तो ये इसमें मैं ये नहीं कहता कि आप दोषारोपण करते रहिए, मगर दोनों सरकारों को मिलकर इस बारे में जांच करनी चाहिए और पल्ला झाड़ने की जरूरत नहीं है। देश की जनता के बहुमूल्य प्राणों का है और ये उनको बचाना इलाहाबाद का क्षेत्र है तो प्रदेश सरकार की भी जिम्मेदारी है और रेलवे का प्लेटफॉर्म है तो केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है। सर, आपने तो कहा कि राजनीति नहीं करनी चाहिए, साफ तौर पर आपने कहा, लेकिन जो प्रदेश सरकार है वो कह रही है कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, केंद्र कह रहा है, रेलवे को कहता है कि सिर्फ भगदड़ मची इसलिए ये ऐसा हादसा हो। नहीं तो भगदड़ मचेगी ये तो अंदाज होना ही चाहिए था, उन्हीं की वजह से भगदड़ मची, कोई ये कहेगा क्योंकि आपने प्लेटफॉर्म बदल दिया। तो सवाल ये है कि आप अपनी कमजोरियों को स्वीकार न करते हुए दूसरे के ऊपर दोष डाल रहे हैं, तो उससे तो न लोगों की जान वापस आएगी न आगे के लिए कोई मार्ग निकलेगा। अब सर इस मामले में क्या चाहते हैं आपकी? तो इसमें जांच होनी चाहिए बराबर और दोषी व्यक्तियों को दंडित किया जाना चाहिए। इसमें तो कोई सर एक सवाल है पार्लियामेंट से संबंधित, धिंगरा कमेटी के एक बार में कुंभ मेला अंग्रेजी में नहीं होता है। चलो बैठो। नहीं ये इंग्लिश में भी है फौरन तो तुम्हारा हिंदी में कर लिया। नहीं न्यूज से आने वाला एजेंसी The Allahabad tragedy, so what would you say about that? Now it is extremely tragic and unfortunate that such an incident has occurred. The biggest tragedy which I had seen was in 1954, and after that it was expected that both governments, the central and as well as the state government and also the municipal corporation would realize the gravity of such grand scale melas. And this time it was the record-breaking crowd which had arrived in Allahabad. Not control their speed
and the railway authority. सभी को मिला के अलग अलग दिशाओं में अलग अलग जगह से लोग जाते हैं और यही प्रबंध वहां किया गया था। जो एनक्लोजर्स बनाए थे कि कौन सी दिशा में जाने वालों के लिए कौन सी रंग दिया हुआ है कि वहां आके रहते, उसी के हिसाब से ये पूरे स्टेशन में से 220 ट्रेन का इंतजाम है। लेकिन कल के हादसे के बाद हम और जगह से प्रयास किया है कि कौन कौन सी ट्रेन कहीं और से कैंसिल करके वो रेक इधर लगा सकें। वो 4 ट्रेक्स का अभी मेरा आज वहां पहुंच जाएंगे, वो एक्स्ट्रा लग पाएंगे। कल वहां से 112 के अलावा 69 और स्पेशल ट्रेन कल चली थी। आज अभी तक 27 स्पेशल ट्रेन आज के दिन वहां से और 10 बजे तक और स्पेशल ट्रेन वहां से चल चुकी हैं। जो ट्रेन नॉर्मल चलती हैं उनके अलावा सभी, जब मैं ये कहता हूं वहां से का मतलब जो कुंभ के जहां से पैसेंजर इलाहाबाद के साथ वाले जो स्टेशन इलाहाबाद के माने जाते हैं उन सभी से इतनी चली हैं और 4 हमारा एक ख्याल है कि अभी और वहां से आ जाएंगी। 3 स्नान जो और हैं आने वाले दिनों में वो अहम है, उनके लिए इतना रश नहीं होता, लेकिन क्योंकि ये हादसा हुआ है अब हमें और गौर करने की जरूरत है। जैसे ये एनक्लोजर टूटे, प्रशासन वालों से सभी से बात करके हम वहां क्या सिस्टम और रखे जा सकते हैं वो करने की कोशिश करेंगे। हमारे जो हेल्पलाइन चल रहे हैं, हेल्पलाइंस पे क्वेरीज हो रही हैं। अब तो एनसीआर के वेबसाइट पे भी मृतकों का और जिनके चोटें आई हैं उनकी लिस्ट वहां रख दी गई है, लेकिन 1100 से ऊपर हमारे पास हेल्पलाइंस में क्वेरीज आई, उनको एकदम बता पाए कि क्या वहां की स्थिति है, कहां कौन कौन से जो जिनकी मृत्यु हुई है या जिनके चोटें आई हैं उनका नाम वहां बता पाए थे। और एक हमने इस साथ में क्वेरीज आई, उनको एकदम बता पाए कि क्या वहां की स्थिति है, कहां कौन कौन से जो जिनकी मृत्यु हुई है या जिनके चोटें आई हैं उनका नाम वहां बता पाए थे। और एक हमने इस साथ और चीज का अभी किया है, फैसला किया है कि जो मृतकों के या कोई जिनके चोटें आई हैं उनके परिवारों के उनकी जगह से कोई उस जगह इलाहाबाद जाना चाहे उनको 2 पास उनके 2 रिलेटिव्स को एसी 2nd क्लास की पास मिल जाएंगे और वापस जब आना चाहेंगे उनको साथ लेके जो वहां गए हुए हैं उनके साथ लेके उनको वो भी सुविधा वहां मुहैया कराई जाएगी। Well, I had made it abundantly clear, and this is not really an issue. The issues are differently at the moment, but the fact is, foot-over bridge did not collapse. But sir, it did not. एक बड़ी वजह थी, प्लेटफॉर्म चेंज किया गया लास्ट मोमेंट पे। एक वजह स्टेट अथॉरिटी ने ये प्रोजेक्शन दिया था कि 3 करोड़ लोग आएंगे, बावजूद इसके आप लोगों आपको जो ब्रिज चेंज आपने कहा कि लास्ट मोमेंट पे बदला गया, उसकी मुझे जानकारी नहीं, मैं वहां अभी जा रहा हूं। लेकिन जो आप 3 करोड़ की बात कर रहे हैं, रेलवेज के पूरे सिस्टम में, पूरे देश में, ये कृपा करके उस चीज को जान लीजिए। और जब ऐसा सवाल किया जाता है, ये साथ को जान लेना बहुत जरूरी होता है कि पूरे हिंदुस्तान के रेलवे सिस्टम में जो 1,13,000 किलोमीटर और 64,000 किलोमीटर रूट किलोमीटर पे चलते हैं, वो सभी को मिला के 12,000 ट्रेन हैं और वो 2 करोड़ 30 लाख लोग एक दिन में ढोती हैं। सिर्फ 2 लाख 30 करोड़ वो ढोती हैं और पूरे 2 करोड़ 30 लाख, और वो पूरे हिंदुस्तान की ट्रेन वहां नहीं पहुंच सकती। उसकी अपनी लिमिटेशंस होती हैं किसी रेलवे स्टेशन से ट्रेन का जाने का। स्टेशन ए और बी के बीच में एक ट्रेन अगर आगे निकल जाए तभी दूसरी ट्रेन पीछे से छोड़ी जाती है। ये अगर हम चाहें भी कि 10-10 मिनट के बाद ट्रेन चला दें, वो चलाई नहीं जा सकती। वो उनकी सुरक्षा, उनकी सेफ्टी भी उतना ही बड़ा है जो ट्रेन में बोर्ड कर लें। आगे ऐसा नहीं हो कि एक लाइन पे 10 ट्रेन चलनी शुरू हो जाएं, जैसे सड़क पे गाड़ियां चलती हैं, ट्रेन ऐसे नहीं चलती हो। कम्युनिकेशन गैप था। रेल मंत्री पवन कुमार बंसल को आप सुन रहे थे। एक बार फिर से पल्ला झाड़ने की कोशिश के तहत वही बयान जो अब से ठीक लगभग 1 घंटे के पहले हमने सुना था। सुरक्षा के पूरे इंतजाम अब किए जाएंगे, ये कहा है रेल मंत्री ने। उन्होंने इस बात की भी जानकारी दी कि जो पीड़ित परिजन हैं उन्हें उनके घर तक वापस जाने के लिए 2nd AC क्लास का पास दिया जाएगा। कुंभ के लिए अब रेलों की जो तादाद है, संख्या बढ़ा दी जाएगी। सुरक्षा के भी पूरे इंतजाम किए जाएंगे, यानी कि कहीं न कहीं हादसा होने के बाद अब सीख ली है रेल मंत्री ने और इलाहाबाद जाने के लिए रेल सुविधाएं पूरी मुहैया कराई जाएंगी। कुंभ के लिए गाड़ियां बढ़ाई जाएंगी, सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए जाएंगे।
यानी कि वो सभी बातें जो पहले से कर लेनी चाहिए थी, उन बातों का इस रूप में जिक्र किया कि ये बातें ऐसी हैं जिन पर आगे हम विचार करेंगे और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाएगी, कुंभ के लिए गाड़ियां बढ़ाई जाएंगी। हालांकि अभी 3 स्थान और बाकी हैं और उस वक्त इस तरह की भीड़ नहीं देखी जाएगी इलाहाबाद में, लेकिन चूंकि अब हादसा हो चुका है तो उसे सीख लेते हुए हमने ये तय किया है कि इलाहाबाद के लिए स्पेशल गाड़ियों की तादाद और ज्यादा बढ़ाई जाएगी।